इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, एक्ट नंबर 21 ऑफ 2000, अध्याय 11। इस एक्ट के अध्याय 11 में अपराध से संबंधित धाराएं दी गई हैं। अपराध से संबंधित धारा 65 से लेकर के धारा 78 तक, 65 से लेकर के 78 तक, 78 तक। धारा 65 में है कंप्यूटर साधन कोड से छेड़छाड़। कंप्यूटर साधन कोड से छेड़छाड़। जो कोई कंप्यूटर कार्यक्रम, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए, चार बातें इसमें, कंप्यूटर कार्यक्रम, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी कंप्यूटर साधन कोड कोड का रखा जाना या अनुरक्षित किया जाना तत्समय प्रवर्त विधि द्वारा अपेक्षित हो, जानबूझकर या साक्ष्य छिपाता है। क्या करता है? जानबूझकर साक्ष्य उसको छिपाता है, नष्ट करता है, या तो छिपाता है, नष्ट करता है, या उसको परिवर्तित करता है, बदलता है, अथवा साक्ष्य या जानबूझकर किसी अन्य से छिपवाता है, नष्ट करता है, तो खुद करता है, दूसरों से करवाता है, या परिवर्तित कराता है, तो कारावास से जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या फिर जुर्माना हो सकेगा। कितना? 2 लाख रुपए तक का हो सकेगा। तो वह कारावास से जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या फिर जुर्माना जो 2 लाख रुपए तक का हो सकेगा, या फिर दोनों से वह पनिशेबल होगा, दोनों से दंडनीय होगा। या तो 3 वर्ष का कारावास, या फिर जुर्माना 2 लाख रुपए तक का, या फिर दोनों से। इसमें स्पष्टीकरण दिया है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए कंप्यूटर साधन कोड से कंप्यूटर समादेशों, डिजाइन और विन्यास का सूचीबद्ध करना तथा कंप्यूटर साधन का किसी भी रूप में कार्यक्रम विश्लेषण अभिप्रेत है। प्रोग्राम्स, कंप्यूटर कमांड्स, डिजाइन और लेआउट एंड प्रोग्राम एनालिसिस ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स। अब आ जाते हैं धारा 66 पे। इसमें है कंप्यूटर से संबंधित अपराध। यदि कोई व्यक्ति धारा 43 में निर्दिष्ट कोई कार्य बेईमानी से या कपटपूर्वक करता है, तो कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना जो 5 लाख रुपए तक का हो सकेगा। इसमें जुर्माना ज़्यादा है। तो इसमें धारा 43 का रेफरेंस दिया गया है, जिसमें कंप्यूटर प्रणाली को नुकसान करने के लिए जो शास्ति और प्रतिकर दिया गया है वो है इसमें धारा 43 में। इसमें निर्दिष्ट कोई कार्य बेईमानी से करता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, और जो जुर्माना है 5 लाख तक का, या दोनों से दंडनीय होगा। स्पष्टीकरण है इसमें कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए बेईमानी से शब्दों का वही अर्थ होगा जो आईपीसी की धारा 24 में है। कपटपूर्वक शब्द का वही अर्थ होगा जो आईपीसी की धारा 25 में है। धारा 66 क में क्या है? 66 क में है संसूचना सेवा आदि का आक्रामक संदेश भेजने के लिए दंड। संसूचना सेवा आदि द्वारा पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज ईटीसी। आक्रामक संदेश भेजने के लिए दंड। कोई व्यक्ति जो किसी कंप्यूटर संसाधन या किसी सूचना के माध्यम से ऐसी किसी सूचना को अत्यधिक आक्रामक या धमकाने वाली प्रकृति की है, ऐसी किसी सूचना को जिसका मिथ्या होना वो जानता है, किंतु क्षोभ, असुविधा, खतरा, रुकावट, अपमान, क्षति, आपराधिक अभित्रास, शत्रुता, घृणा या वैमनस्य फैलाने के प्रयोजन के लिए लगातार ऐसे कंप्यूटर संसाधन या किसी संसूचना युक्ति का उपयोग करके, या ऐसे किसी इलेक्ट्रॉनिक डाक संदेश को ऐसे संदेशों के उद्गम के बारे में प्रेषित या पाने वाले को क्षोभ या असुविधा कारित करने या प्रवंचित या भ्रमित करने के प्रयोजन के लिए भेजता है, तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 3 साल तक की हो सकेगी प्लस जुर्माने से दंडनीय होगा। इसमें सजा भी मिलेगी 3 साल तक की और जुर्माने का भी दायी होगा।
स्पष्टीकरण है इसका, इस धारा का, कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाक और इलेक्ट्रॉनिक डाक संदेश पदों से किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति में सृजित या पारेषित या प्राप्त किया गया कोई संदेश या सूचना अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत पाठ, आकृति, ऑडियो, वीडियो और किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के ऐसे संलग्नक भी है जो संदेश के साथ भेजे जाएं।